अभी एक प्रश्न उठा, जिज्ञासा आपने रखी कि धर्मनाथ भगवान के प्रश्नोत्तरी में 3 प्रश्न। एक प्रश्न कौन जन्म लेता है, फिर कौन मरता है, और तीसरा कौन खाता है। उसमें विकल्प आपको दिए, जीव, शरीर। तो आपका मानना है कि जन्म लेने वाला शरीर है ना, जन्म लेने वाला जीव, आप ऐसा मानते हो, और मरने वाला शरीर, खाने वाला जीव और भोगने वाला शरीर। कोई लोग मानते हैं कि आत्मा नहीं खाता, जीव नहीं खाता, शरीर खाता है। तो ये सारी चीजों का विकल्प रहस्य भी आपको बहुत अच्छे से माता जी ने खोला है। फिर मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त बता रहा हूँ कि पहली बात, जन्म और मरण, ये जो दोष 18 दोषों में आते हैं, तो दोष किसके हैं? ये जीव के हैं, शरीर के हैं? यदि शरीर के हैं तो हम क्यों कहते हैं कि हमारे भगवान हर माल उससे रहे थे? नहीं, दोष 18 है तुम में, ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भय स्मया न राग द्वेष मोह से यस्याप तत् प्रकृतते। ऐसा रत्नगण प्रवचार में आया है कि क्षुधा पिपासा आदि 18 जिसके अंदर नहीं है वो आप्तवा रहते हैं, तो भगवान। तो जिसने जन्म जरा मरण को जीत लिया वह भगवान कहलाता है। और यदि आपको जन्म जरा मरण नहीं है, आपका जन्म नहीं है, आपका जरा नहीं है, आपका मरण नहीं है, तो फिर पूजन में जन्म जरा मृत्यु विनाश ने जन्म क्यों बोलते हो? यदि मरण आपका नहीं है, शरीर मर रहा है, तो समाधिकरण करने की क्या आवश्यकता है? बताओ, समाधिकरण क्यों करते हैं हम फिर? भाई शरीर मरना है, आत्मा तो मरने, अजरवार आत्मा है, शरीर को मरना है, तो हम फिर क्यों चिंता करते हैं, क्यों समाधिकरण करते हैं, मृत्यु महोत्सव क्यों मनाते हैं? है कि नहीं? तो द्रव्य दृष्टि से 6 द्रव्य अनादि हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, 6 द्रव्य, इनका कभी विनाश नहीं होता। और यही साइंस में कहा है, मैटर एंड एनर्जी, नथिंग इज क्रिएटेड, नथिंग डिस्ट्रॉयड। ना उनका जन्म होता है, ना कभी सर्वथा विनाश होता है। दैट फॉर्म कैन चेंज, उनकी अवस्थाएं चेंज होती, अवस्थाएं मतलब पर्याय चेंज होती। तो जो पर्याय चेंज हो रही है, उसी पर्याय में नई पर्याय का नाम जन्म है, पुरानी पर्याय का जाना मरण है, व्यय है। और उस द्रव्य का भी नाश नहीं होना, वो ध्रुव है। समझ में आया? इसलिए जब तक संसार में आप हैं तब तक जीव ही जन्म ले रहा है। जीव का ही अपना आयु कर्म है, शरीर का नहीं आयु कर्म, पुद्गल का नहीं आयु कर्म। कर्म किसको बनते हैं? जीव को बनते हैं, पुद्गल को नहीं बनते हैं। पुद्गल आपके साथ कर्म रूप में आकर बन जाता है, पुद्गल तो जड़ है, चेतन तो आप है। जो आप राग द्वेष करते हैं, नाना प्रकार परिणाम करते हैं, तब जाकर अपना जन्म होता है। और जन्म के साथ में ही जब जन्मा है तो मरण भी होगा, मरता भी है और खाता भी है। क्षुधा रोग किसको लगा हुआ है? शरीर को नहीं है। यदि क्षुधा रोग शरीर को होता तो फिर जो मुर्दा खिला के दिखाओ उसको, कोई खा रहा है क्या? और जीव जो है वो जीव जो है वह शरीर के माध्यम से अपने कर्मों की वेदना अनुसार, जब उसको भूख लगती है, किसको लगती है? शरीर को लगती है, जीव को लगती है? जीव को लगती है। भगवान आदिनाथ क्यों घूमे 6 महीने? इस शरीर को भूख लग रही थी तो भगवान बैठे रहते, मेरा क्या है, आत्मा तो अजर अमर है, क्या खिलाना है इसको? आत्मा को, जीव को भूख लगी, वेदना कर्म किसमें होगा? जीव में होगा। इसलिए ध्यान रखना, कौन खाता है? जीव ही शरीर के माध्यम से खाता है। हाँ, पक्का। जब तक संसार में जीव है तब तक कर्मों से बंधा है, और कर्म के अनुसार नो कर्म शरीर। शरीर तो छूटता रहेगा, हर समय चेंज होता रहेगा। मेरा शरीर भी इस पर्याय में मेरा छूटता जा रहा है। ये जो शरीर के परमाणु हैं, मेरे पुद्गल परमाणु हैं, जो मेरी शुरुआत की पर्याय में जब मेरा जन्म हुआ तब से, उससे लेकर आज में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। हर समय परिणाम हो रहा है इसके अंदर। वो परमाणु नहीं है मेरे, इन पुद्गलों में परिवर्तन हो रहा है, और ये जीव की आयु निरंतर घटती जा रही है। तो हमारा जन्म मरण जो है वो एक समय का नहीं है, अथवा एक आयु का नहीं है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम,
प्रतिक्षण हमारा जन्म हो रहा है, प्रतिक्षण हमारा मरण हो रहा है, जिसे कहते हैं आवीची मरण। प्रतिक्षण 17 प्रकार के मरण होते हैं, ध्यान रखना। मरण को सुधारने के लिए भगवत की आराधना लिखी गई है, समाधि मरण कंडिका लिखी गई है, भगवत की आराधना मरण कंडिका, समाधि शतक, आराधना सार समुच्चय, ये सब कुछ आपके मरण को संभालने के लिए। कौन मर रहा है? जीव ही मर रहा है। जब तक संसार में है जीव ही मरेगा। इसलिए अपने मरण को सुधारने के लिए हमको समाधि मरण करना है, मरण सुधारने के लिए हमको इसलिए जल अर्पण करना है। समझ में आ गया? तो 3 प्रश्नों का उत्तर हो गया। कौन जन्म लेता है? तो जीव जन्म लेता है। कौन खाता है? शरीर के माध्यम से जीव ही खाता है, शरीर के माध्यम। सर्वथा अकेला जीव नहीं खाएगा। बोले यदि जीव खाता है सिद्धों में खिला के दिखाओ, सिद्ध भगवान नहीं खाते। जब तक जीव कर्म से बंधा है, जब तक सुधावेदनी कर्म का उदय है, तो उसके शमन के लिए शरीर के माध्यम से कौन खाता है? जीव ही खाता है। और कौन मरता है? कि जीव ही, जब तक जीव संसार में है तब तक उसका मरण है। मरण किसे कहते हैं? तो सर्वार्थ सिद्धि में हमारे आचार्य कहते हैं कि जीवस्य देहात वियोग काले मरण। इस जीव का देह से वियोग का जो काल, उसको मरण कहते हैं। तो हमारा देह से वियोग निरंतर चल रहा है, हर समय। देखिए आप, जब बच्चा माँ की पेट में आया, कोई भी जीव आया तो कलर रूप में था, फिर बॉडी बढ़ती गई, और जब माँ की उदर से बाहर निकला तो कैसा था? चूहे के आकार का था, बिल्कुल छोटा सा था। लेकिन शनि शनि बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता जा। हाँ, जीव ही मरता है। जब तक संसार में जीव है, जीव ही मरेगा। मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, इस कारण से तो संसार भटक रहा है। मरण किसका नहीं होता है? तो सिद्धों का मरण नहीं होता है। तो रास्ता कहने में कौन घूम रहा है? पर वहां पर भी सिद्ध भगवान के अंदर में अर्थ प्रय होती है। वो जो सिद्ध द्रव्य है, उस शुद्ध जीव द्रव्य के अंदर में शुद्ध रूप में वहां पर भी अर्थ प्रय होती है। वहां पर भी उत्पाद में द्रव्य चल रहा है। कोई भी द्रव्य उत्पाद में द्रव्य के बिना नहीं। ये द्रव्यार्थ, ये द्रव्यानुयोग का विषय है, जो आप बहुत अच्छा माता जी ने प्रश्न किया, बहुत एकदम नंबर 1 प्रश्न माता जी ने किया, और आपको सम्यक ज्ञान दिलाने के लिए किया गया। समझ में आया? इसको आप सभी को दीजिए और लाभ दीजिए। बोल महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हो गया।